नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉन्डमैन पर। अभी तक आपको शायद ये पता होगा कि मेरी, आपकी या हम सभी लोगों की कोई ना कोई जाति होती है, कोई ना कोई धर्म होता है। लेकिन शायद आपको ये ना पता हो कि पानी का और स्पेशली तालाबों का भी एक जाति हुआ करती थी। और बहुत सारे देश के हिस्सों में आज भी जाति होती है, कुओं की भी जाति होती है, तालाबों की भी जाति होती है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हमारी हिस्ट्री में रहे हैं जब तालाबों को, कुओं को जाति के हिसाब से बांटा गया। यदि मैं एक आपको एक बहुत हैरान करने वाली कहानी सुनाऊं तो हमारे जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उनकी लाइफ का जो पहला आंदोलन था वो इसलिए था क्योंकि एक महाराष्ट्र में रायगढ़ जिला जो है उसमें एक चावदार तालाब है ना, महावाड़ महाड़ एरिया का एक चावदार तालाब है। उसमें सिर्फ कुत्ते पानी पी सकते थे, उसमें ईसाई लोग पानी पी सकते थे, उसमें सवर्ण लोग, ऊंची जाति के, कथित ऊंची जाति के लोग पी सकते थे। लेकिन उसमें जो नीची जाति के लोग थे, जिनको वो नीची जाति का लोग कहते थे, वो उसमें पानी नहीं पी सकते थे। और ये बहुत उनका क्लियर कट था कि इसमें कुत्ता नहा सकता है, गाय नहा सकती है, भैंस नहा सकती है, लेकिन दलित लोग, जिनकी नीची जाति हम कहते हैं, वो पानी नहीं पी पाएंगे। इसके लिए 1923 में बॉम्बे जो परिषद है, बॉम्बे सरकार ने उसके लिए एक पूरा लॉ पास किया था कि इसमें भाई जो सरकार के बनाए हुए तालाब हैं उसमें नीची जाति के लोग भी, दलित लोग भी वहाँ पे पानी पी सकते हैं, वहाँ पे नहा सकते हैं। उसके बाद जो वहाँ का महाड़ एरिया है, वहाँ का एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था, परिषद था, उसने भी ये सेम लॉ वहाँ पे पास किया कि अब यहाँ पे दलित लोग भी पानी, इस तालाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को ये दोनों ही नियम, ये दोनों ही आदेश बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तालाब बने हुए हैं सिर्फ सवर्ण जाति के लोगों के लिए, तो इसमें दलित लोग पानी नहीं पी सकते, इवन यहाँ पे छू भी नहीं सकते इस पानी को। उसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर जी को ये बात पता चली। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस तालाब का पानी पिएंगे भी, इसको छुएंगे भी। बहुत सारे लोगों ने उनके साथ मिलकर एक आंदोलन खड़ा किया, जिसको महाड़ तालाब का आंदोलन भी कहते हैं वो, या चावदार तालाब का आंदोलन भी कहते हैं हम। और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ तालाब की तरफ मार्च किया, वो गए और उन्होंने जाके, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था उस समय पर। आज आंदोलन आप देख सकते हैं कितने हजारों लोग जब आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं तो कैसा माहौल होता है। तो हजारों लोगों ने जाके आंदोलन किया और उन्होंने सबसे पहले जाके डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस तालाब के पानी को छुआ, पिया। सभी लोगों ने फिर उस तालाब के पानी किया। उस दिन के बाद से वहाँ की जो ये प्रथा थी कि वहाँ पे तालाब से दलित लोग पानी नहीं पी सकते, इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस दिन से वहाँ पे वो खत्म हो गई। आज भी वो जाके आप देख सकते हैं कि वो वहाँ पे तालाब है, इसको चावदार तालाब भी वहाँ पे कहते हैं, चावदार झील भी वहाँ पे कहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने जो उस समय पे बात कही थी उस आंदोलन के दौरान, उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम चावदार तालाब का पानी पी के कोई अमर हो जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि हम अभी तक, क्योंकि हमने इस तालाब का पानी नहीं पिया तो अभी तक हम जी नहीं रहे थे या हम प्यासे मर रहे थे। हमने ये आंदोलन सिर्फ इसलिए किया है ताकि हम लोगों को ये दिखा सकें कि हम भी इंसान हैं। ये दलित लोग, नीची जाति के लोग जिनको वो कहते थे, वो भी इंसान है और उनको भी बराबर हक है नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने का, तालाब से पानी पीने का, तालाब में नहाने का। और उन्होंने कहा कि जब कुत्ता पानी पी सकता है तो दलित लोग क्यों नहीं पानी पी सकते। तो उनकी एक बड़ी जीत थी। और ये सिर्फ एक एक एग्जाम्पल नहीं है, एक कहानी नहीं है, देश में हजारों लाखों ऐसे किस्से हैं, ऐसी कहानियां हैं। आज भी जब मैं गाँव में घूमता हूँ तो कई बार गाँव में अलग अलग कुएं बने हुए होते हैं। मैं पूछता हूँ कि भाई, तालाब के इधर एक कुआं बना है, तालाब के उधर एक कुआं बना है, ये कुएं अलग अलग क्यों हैं? तो तब पता चलता है कि जी ये दलित लोगों के कुएं हैं, वो ऊंची जाति लोगों के कुएं हैं, सवर्ण लोगों के कुएं। तो आज भी हिस्सा बटा हुआ है। लेकिन आज के समय पे इतना जरूर चेंज आया है कि अब लोगों को अगर एक दूसरे के कुएं से पानी पीना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में जो एक अवेयरनेस आई है, ये हम जो लोगों के बीच में एक जागरूकता आई है, एक दूसरे के प्रति जो हीन भावना खत्म हुई है, उसका एक रिजल्ट है। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि तालाब, पोखर, झील, कुआं, ये इस तरह की नेचुरल वाटर बॉडीज हैं, इनको हम जातियों से दूर रखें, धर्म से दूर रखें तो बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि कुआं या तालाब सभी को पानी देते हैं। सब, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ से आप पानी पी सकते हैं, यहाँ से यहाँ नहीं पी सकते। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप कचरा डाल सकते हैं, आप नहीं डाल सकते। तो हम दोनों बातें माननी चाहिए। जब उन्होंने कभी कचरे के लिए नहीं कहा, उन्होंने पानी के लिए नहीं कहा, तो हम दोनों को ही दोनों तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। कचरा भी नहीं डालना चाहिए किसी चीज में, और पानी का इस्तेमाल अपनी मर्जी से करना चाहिए। और कम से कम उस लायक उन तालाबों को, वाटर बॉडीज को छोड़ देना चाहिए कि हम कभी उनका इस्तेमाल भी कर सकें, कभी हमारी अगली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।